नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक अशोक नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत घमंडी, झगड़ालू और गुस्सैल स्वभाव का था। वह हर समय दूसरे लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहता था, इसलिए गांव के सभी लोग उससे दूर ही रहते थे। वे उसे अच्छा आदमी नहीं समझते थे। थोड़े दिनों के बाद उस गाँव में किसी दूसरे गाँव से आकर एक किसान रहने लगा। उस किसान का नाम दयाल था। वह बहुत भला आदमी था। वह सबके साथ मीठा बोलता था और सबकी सहायता करता था। उसके गुणों व स्वभाव के कारण गांव वाले भी उसे पसंद करने लगे। गांव वालों ने दयाल को समझाया कि भाई तुम अशोक से दूर ही रहना, वह बहुत ही झगड़ालू और गुस्से वाला है। जब दयाल ने यह सुना तो वह हंस दिया और बोला, आप लोग चिंता मत करो, अगर अशोक मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उससे बात कर लूंगा और उसे प्यार से समझा दूंगा। मेरे समझाने का ढंग थोड़ा सा अलग है। किसी ने यह बात अशोक को बढ़ा चढ़ाकर बता दी। दयाल की यह बात सुनकर अशोक लाल पीला हो गया। एक दिन उसने उसने जानबूझकर अपने बैल दयाल के खेतों में छोड़ दिए। बैलों ने दयाल के खेतों को तहस नहस कर दिया, लेकिन दयाल ने अशोक से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीत गए। दयाल के खेतों में खरबूजों की फसल हुई। उसने अपने नौकर के साथ सभी गांव वालों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया, परंतु अशोक ने खरबूजा नहीं लिया। उसने नौकर से कहा, दयाल से कह देना वो कोई बड़ा सेठ नहीं है और मैं भी भिखारी नहीं हूँ। दयाल ने उसकी इस बात का भी बुरा नहीं माना। कुछ दिन बाद वर्षा ऋतु आ गई। अशोक बैलगाड़ी में सामान लादकर शहर की ओर जा रहा था। अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी। चारों ओर पानी और कीचड़ हो गया। अशोक की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी बैलगाड़ी कीचड़ में से नहीं निकली। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत खुश हुए। कोई भी गांव वाला अशोक की सहायता के लिए नहीं आया, परंतु दयाल को जब इस बात का पता चला तो वह तुरंत अपने बैल लेकर अशोक की सहायता के लिए चल दिया। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुका। जब अशोक ने दयाल को बैल लेकर आते हुए देखा तो वह दूर से ही बोला, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मैं स्वयं ही बैलगाड़ी बाहर निकाल दूंगा। दयाल बोला, आज तुम चाहे जितना क्रोध करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। दयाल ने अशोक के बैलों को हटाकर अपने बैलों को बैलगाड़ी में जोत लिया। उसके बैल ताकतवर और बलवान थे। उन्होंने अशोक की बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। दयाल के इस व्यवहार से अशोक का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दयाल को गले से लगा लिया और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। उस दिन के बाद अशोक पूरी तरह बदल गया। अब वह सबके साथ बहुत प्रेम से मिलता था और सबकी सहायता करता था। इस प्रकार भलाई ने बुराई को हरा दिया। बच्चों, अगर कोई साथी उनके साथ बुरा व्यवहार करता है तो भी उसे प्रेम पूर्वक बात करें। प्रेम से ही दूसरों के दिल को जीता जा सकता है। तो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।